हेलो स्टूडेंट, टैगोर एजुकेशन ग्रुप के आला में आपका स्वागत है। मैं ऋतंबरा शर्मा कक्षा 10th के गणित विषय की दूसरी प्रश्नावली बहुपद के बारे में आपको बता रही थी। उसके अंदर हमने बहुपद के प्रकार, बहुपद की घात और बहुपद के शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ को हमने पढ़ा था। ज्यामितीय अर्थ में हमने ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हमारा जो अगला टॉपिक है कि बहुपद के शून्यक ज्ञात करना और बहुपद के शून्यक और बहुपद के गुणांकों के बीच में जो संबंध है वो उनकी सत्यता की जांच करना, इसके बारे में हम हमारे आगे वाले प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं। कि किसी भी बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध, ये फॉर्मूला है कि किसी भी बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। हमारे जो बहुपद है वो द्विघाती बहुपद है सिलेबस में, द्विघातीय समीकरण जिसका व्यापक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। द्विघात बहुपद कहते किसे हैं? जहां चर की अधिकतम घात 2 हो, चर की अधिकतम घात 2 हो वह द्विघाती समीकरण कहलाती है, द्विघाती बहुपद कहलाती है। इसका व्यापक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, जहां a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि a का मान 0 हो गया तो 0x स्क्वायर से गुणा होकर पूरा पद ही 0 हो जाएगा और पीछे बचेगा bx प्लस सी। ये तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो इसका व्यापक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, जहां a का मान कभी भी 0 नहीं हो और a, b व c वास्तविक संख्याएं होगी। अल्फा व बीटा है वह द्विघात बहुपद के शून्यक है। प्रश्न में एक प्रश्न ऐसा आएगा जिसमें हमें शून्यक ज्ञात करने होंगे और एक प्रश्न ऐसा आएगा जिसमें हमें शून्यक दिए हुए होंगे। तो यहां जो प्रश्न, जो फॉर्मूला है वो इस बेस पर है कि शून्यक हमें दिए हुए। तो पहला सूत्र आता है शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग, योग मतलब इनको जोड़ना होता है। जो शून्यांक है अल्फा व बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बट्टा ए। तो माइनस बी क्या है यहाँ पे? एक्स का गुणांक, तो माइनस एक्स का गुणांक बट्टा ए यहाँ होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यांकों के योग का फॉर्मूला बन गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बट्टा ए। फिर आता है शून्यांकों का गुणन, शून्यांकों का गुणन, शून्यांकों को गुणा करेंगे तो अल्फा गुणा बी बराबर सी बटा ए। सी यहाँ पे कांस्टेंट है, अचर पद है, बटा ए यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो बी अल्फा बीटा इक्वल बन गया सी अपॉन ए। एक हमारे प्रश्न आएगा कि यदि बहुपद में शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा वह गुणनफल मतलब अल्फा बीटा ज्ञात हो, इनकी वैल्यू में दी हुई होगी तो द्विघात बहुपद होगा। तो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल का मतलब हो जाएगा अल्फा बीटा। तो इससे संबंधित आज हम दोनों प्रश्न हल करेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्नावली 2.2। 2.1 में हमने बहुपद का ज्यामितीय, बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय देखा था और दूसरे में है पहला प्रश्न कि द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों का गुणन, शून्यांकों के गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसे हम हल करते हैं। तो देखो मैं जो बहुपद दे रखा है हमें
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इस प्रश्न को हम हल करते हैं। ये जो हल करने का तरीका है वो कक्षा 9 में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। पहले उसे हम वो मेथड सीख लेते हैं, फिर आगे हल करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इस क्वेश्चन को स्टेप टू स्टेप हल करेंगे। हमारा पहला स्टेप होता है एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से गुणा करना। एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से हम गुणा करेंगे। तो यहां देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कोई संख्या नहीं है, तो यहां पे है 1, तो 1 गुणा अचर पद है यहां पे -8। 1 को -8 से गुणा करेंगे तो हमारा हल होगा -8। दूसरा स्टेप आता है एक्स का गुणांक लिख दो। एक्स का गुणांक है यहाँ पे -2, तो एक्स के गुणांक को 2 भागों में विभाजित करना है और उन 2 भागों को विभाजित करके उसका हल गुणा करने पर तो -8 आना चाहिए, और जोड़ू या घटाएं तो उसका हल -2 होना चाहिए। तो इस 2 के ऐसे टुकड़े करने हैं, ऐसी 2 संख्याएं निकालनी है कि जिनको गुणा करने पर तो 8 आए, जोड़ने या घटाने पर 2 आए। तो देखो ऐसी 2 संख्याएं हैं 2 और 4। 2 को 4 से गुणा करते हैं तो 8 आते हैं, और 4 में से 2 को घटाते हैं तो 2 आते। अब चिन्ह परिपाटी देखो, यहां माइनस है, -8 आया है। 8 कब आ रहा है? 8 कब आया? जब हमने 2 को 4 से गुणा किया तब 8 आया। तो इनके चिन्हों को गुणा करने पर भी माइनस आना चाहिए। इन दोनों के चिन्ह सहित नंबर्स को गुणा करने पर -8 आना चाहिए। संख्या को संख्या से गुणा किया तब तो 8 आ गया। अब आई चिन्ह की बारी कि चिन्ह को चिन्ह से गुणा करने पर माइनस आना चाहिए। तो माइनस कब मिलता है हमें? जब हम 2 डिफरेंट साइन को, मतलब अलग अलग साइन को जब गुणा करते हैं तो माइनस आता है। मतलब यहाँ पे 2 और 4 के चिन्ह अलग अलग होंगे। 2 और 4, या तो 2 प्लस का है तो 4 माइनस का होगा, और 2 माइनस का है तो 4 प्लस का होगा। अब इन दोनों में से कौन माइनस और कौन प्लस का होगा वो हमें यहाँ x का गुणांक बताएगा। x का गुणांक यदि माइनस का है तो इन दोनों में से जो नंबर बड़ा है वो माइनस का होगा। x का गुणांक यदि प्लस का है तो जो इनमें से बड़ा है वो प्लस का होगा। यहाँ पे देखो x का गुणांक माइनस का है तो 2 और 4 में से बड़ा है 4, तो वो माइनस का होगा। तो ये 2 किसका हो जाएगा? प्लस का। हल करने पर देख लो, प्लस के 2 को माइनस के 4 से गुणा करेंगे तो माइनस का 8 होगा, और प्लस 2 माइनस 4 को हल करेंगे तो -2 आएगा। एक बार फिर से यहां समझेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, अचर पद है हमारा -8, तो 1 को -8 से हमने गुणा किया तो हमारा हल हुआ -8। दूसरा स्टेप है एक्स के गुणांक को विभाजित करना। एक्स का गुणांक है यहाँ पे -2, तो -2 को ऐसे 2 संख्याओं में बांटना है कि हल करने पर तो -8 आए, और मतलब गुणा करके उन दोनों संबंध को गुणा करने पर तो -8 आए और हल करने पर -2 आए। तो ऐसी 2 संख्या हमने पहले ढूंढी कि किन को गुणा करने पर 8 आते हैं। तो हमने 2 और 4 कि 2 को 4 से जब गुणा किया जाता है तब 8 आते हैं, और 2 को 4 में से घटाते हैं तो 2 बचता है। अब चिन्ह की बारी, यहां देखो गुणा करने पर 8 आना है और तो गुणा करने पर -8 आना चाहिए। तो माइनस कब कब आता है? तो 2 जब अलग अलग चिन्हों को गुणा किया जाता है तो माइनस लगता है। तो यहाँ पे 1 माइनस होगा, 1 प्लस होगा, इनको हल करेंगे तो माइनस लगेगा। दूसरी बात कि किस पर माइनस और किस पर प्लस लगेगा, कौन प्लस का होगा कौन माइनस का होगा, ये हमें यहाँ x का गुणांक बताएगा। x का गुणांक यदि माइनस का है तो जो बड़ी संख्या है वो माइनस की होगी। x का गुणांक यदि प्लस का है तो बड़ी संख्या प्लस की होगी। यदि यहां पे -8 ना होकर +8 होता तो ये भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में कि +8 होता, तो देखो संख्या तो 2 और 4 ही है कि 2 को 4 से गुणा किया तो 8, 2 को 4 में से घटाया तो 2।
अब चिन्ह की बारी कि प्लस कब आता है, जब माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है, और प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है। मतलब यहां यदि प्लस साइन है तो दोनों नंबर्स के साइन सेम होंगे, या तो दोनों माइनस के होंगे या दोनों प्लस के होंगे। अब कौन प्लस लगेगा, दोनों पे प्लस लगेगा या दोनों पे माइनस लगेगा, वो हमें एक्स का गुणांक बता देगा। एक्स का गुणांक यदि माइनस का है तो यहां दोनों पे माइनस लगा दो, एक्स का गुणांक यदि प्लस का है तो यहां दोनों पे प्लस लगा दो। इस प्रकार तो हम हमारे प्रश्न पे आते हैं। चलो ये है हमारा प्रश्न। तो प्लस का 2 और माइनस का 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8। हमने x के गुणांक के टुकड़े किए थे इसलिए दोनों के साथ में हमने x लगा दिया। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है x। x हमने कॉमन ले लिया, x स्क्वायर में से 1x बाहर निकलेगा तो x बच जाएगा, प्लस 2x में से x बाहर निकल गए तो 2 बच गए। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 4x और माइनस 8, तो दोनों में कॉमन आ रहा है माइनस 4। माइनस साइन में से हमने माइनस साइन बाहर निकल गया, तो हमें पता है कि माइनस 2 चिन्ह मिलकर अलग अलग चिन्हों से मिलकर बना होता है। यहां माइनस है ना, तो यहाँ पे एक तो माइनस है एक प्लस है, इस माइनस में से ये हमने माइनस बाहर निकाल दिया तो बच गया क्या, प्लस का मान। 4 भी बाहर निकल गया तो बच गया प्लस का x। वही बात यहां माइनस थी तो माइनस माइनस प्लस से मिलकर बना होता है, यहां से हम माइनस बाहर निकाल रहे हैं तो प्लस का बचेगा, और 8 में से 4 कॉमन ले रहे हैं तो 2 बच जाएंगे। अब इन दोनों समूहों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो आ रहा है x प्लस 2, x प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया तो यहां बच गए x। इस समूह में से x प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया तो बच गए माइनस के 4। तो x प्लस 2 को 0, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करने तो 0 के बराबर रखेंगे, तो यहां x का मान आ जाएगा माइनस का 2। फिर x माइनस 4 को जब हम 0 के बराबर रखेंगे तो यहां x का मान आ जाएगा प्लस का 4। तो यहां देखो कि जो दो शून्यक हमें मिले हैं वो मिले हैं माइनस 2 और प्लस का 4। क्या शून्यक मिले हैं, माइनस का 2 और प्लस का 4। यहां अल्फा बराबर माइनस 2 मिल गया और बीटा बराबर 4 मिल गया। अब हमें इसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता जांच करनी है। और संबंध क्या था कि शून्यांकों का योग क्या होता है, माइनस बी बटा ए, शून्यांकों का गुणन क्या होता है, सी बटा ए। यदि ये LHS और RHS इक्वल हो जाए तो इसकी सत्यता की जांच भी हो जाएगी। तो पहले हम लिखेंगे शून्यांकों का योग, ये अभी हम पहला ही प्रश्न कर रहे हैं, शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, माइनस 2, बीटा की वैल्यू है 4, माइनस बी मतलब बी क्या होता है यहाँ पे, एक्स का गुणांक, जो कि कितना दे रखा है माइनस 2। ध्यान देखेंगे ये माइनस हमने फॉर्मूला का लगाया जो सूत्र का है, और b की वैल्यू पहले से ही माइनस 2 है, तो दो चिन्ह साथ में आ रहे हैं इसलिए एक को कोष्टक में लगा देते हैं, बटा a मतलब a होता है एक्स स्क्वायर का गुणा, क्योंकि बहुपद का जो व्यापक रूप है द्विघात का वो ये होता है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। b होता है x का गुणांक, a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, c होता है चरपद। a मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। माइनस 2 प्लस 4, माइनस 2 प्लस 4 को हल करेंगे तो आएगा प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस, और 2 में 1 का भाग लगाया तो 2, देखो ये बराबर आ गए। फिर आएगा शून्यांकों का गुणन, शून्यकों का गुणन, और ये होता है अल्फा बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है सी बटा ए। सी मतलब अचर पद, ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक।
तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई हुई है हमारे पास में, -2, और बीटा की वैल्यू है 4। तो -2 को गुणा करेंगे 4 से, सी मतलब अचर पद, अचर पद कितना है -8, और a का मान मतलब x² का गुणांक जो कि है 1। तो -2 को 4 से गुणा करेंगे तो -8 बराबर -8। तो देखो ये भी बराबर आ रहा है, मतलब यहाँ पे इनके गुणांकों और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी हो गई। तो देखेंगे इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है, इसी का जो दूसरा प्रश्न है, अलग स्लाइड ले लेते हैं, यहां जगह नहीं है। चलो दूसरा प्रश्न है 4s² -4s + 1, ये प्रश्न है। तो देखो इसे हल करते हैं। हमें बहुपद दे रखा है 4s² -4s + 1। स्टेप टू स्टेप करेंगे। हमारा पहला स्टेप क्या था, वहां x था तो हमने x के x चर की बात की थी, यहाँ पे s चर की बात करेंगे। तो s² का गुणांक है 4, अचर पद है 1, 4 को 1 से गुणा किया 4, s का गुणांक है -4। तो हमें इस गुणांक को दो भागों में विभाजित करना है, जिनका गुणा करने पर तो 4 आना चाहिए, जोड़े या घटाएं तो भी 4 आना चाहिए। तो वो संख्या है 2 और 2। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 2 में 2 जोड़ेंगे तो भी 4। अब चिन्ह की बारी। तो अभी हमने जैसे पहले बताया था, यहाँ पे ये प्लस का 4 है। प्लस साइन कब आता है, जब दोनों साइन सेम होते हैं, या तो दोनों ही माइनस के होंगे या दोनों ही प्लस के होंगे। मतलब ये दोनों 2, या तो दोनों ही 2 -2 होंगे या दोनों ही 2 + 2 होंगे। तो लगेगा किसका, वो ये बता देगा। यहां माइनस है मतलब दोनों पे माइनस लगा दो, यदि यहां प्लस होता तो दोनों पे प्लस लगा देते। तो इस बार इस 4 के टुकड़े हुए हैं -2 -2। तो हल करते हैं। 4s² -2, s गुणांक के टुकड़े किए इसलिए s लगा देंगे, -2s + 1। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक s कॉमन आ रहा है। तो 4 में से 2 कॉमन ले लिया तो 2, s² में से 1s कॉमन ले लिया तो s, -2s में से 2s ही बाहर निकल गया तो -1। यहां माइनस लगाओ तो माइनस, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 लिख देंगे। अब यहां देखो, यहां माइनस लगा हुआ है और माइनस में से माइनस बाहर निकाल रहे हैं। तो माइनस अभी मैंने आपको बताया था, माइनस चिन्ह दोनों अलग अलग साइन से मिलकर बना होता है। तो इस माइनस की जगह एक तो माइनस है और एक प्लस है। माइनस में से हमने माइनस बाहर निकाल दिया तो प्लस बचेगा, तो +2s। प्लस में से भी माइनस माइनस थे, प्लस में से एक माइनस हमने बाहर निकाल दिया तो -1। कहने का मतलब है कि यदि हम ब्रैकेट से बाहर माइनस चिन्ह निकाल रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर सारे चिन्ह बदल दो। यदि ब्रैकेट के बाहर प्लस का था, जैसे कि यहां हमने प्लस का 2s कॉमन लिया था, तो हमने इन दोनों की संख्याओं में जो कॉमन आ रहा था वो बदलाव कर दिया, लेकिन चिन्ह में कोई बदलाव नहीं किया। वैसे ही यहां देखो, माइनस हम बाहर निकाल रहे हैं तो जो माइनस का था उसे प्लस बना दो, जो प्लस का था वो किसका बन जाएगा, माइनस का। तो यहां देखो, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2s - 1। तो ब्रैकेट बना देंगे, 2s - 1 बाहर निकल गया तो 2s, यहां से भी 2s - 1 बाहर निकल गया तो -1। तो एक जोड़ा तो बन गया 2s - 1, शून्यांक है इसलिए बराबर में 0 रखेंगे। तो 2s बराबर -1 का पक्षांतरण करेंगे तो +1, s बराबर 1/2। इसी तरह दूसरा जोड़ा 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर +1, s बराबर 1/2। तो यहां
अल्फा बराबर भी आया है 1/2 और बीटा बराबर भी आया है 1/2। ये तो थे शून्यांक ज्ञात करना। अब इनके सत्यता, शून्यांकों के, बहुपद के शून्यांक और उनके गुणांकों के बीच की सत्यता की भी जांच करनी है। तो हम हल करेंगे आगे शून्यांकों का योग, शून्यकों का योग, जिसका फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा और गुणांकों के बीच में संबंध में है -b/a। b यहां होता है x का गुणांक मतलब s का गुणांक, a यहां होता है x² का मतलब s² का। अल्फा की वैल्यू है 1/2, बीटा की वैल्यू भी है 1/2, -b मतलब s का गुणांक, s का गुणांक यहां पे दे रखा है -4। ये तो था सूत्र का माइनस, ये है गुणांक का माइनस, दोनों चिन्ह पास पास में थे इसलिए ब्रैकेट लगा देते हैं। a मतलब s² का गुणांक जो कि है 4। अब देखो आधे में आधा जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4/4 तो 1, 4/4 का मान 1 होता है। ये भी चलो बराबर आ रहे हैं। ऐसे हम हल करेंगे शून्यकों का गुणन, और शून्यकों के गुणन का फॉर्मूला आता है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का क्या होता है फॉर्मूला? c/a। अल्फा की वैल्यू भी क्या कितनी है? हाफ, और बीटा की वैल्यू भी हाफ। c मतलब अचर पद, अचर पद क्या है यहाँ पे? 1। a मतलब x², यहाँ s², 4। तो आधे में आधे गुणा कर देंगे तो 1/4 और 1/4, ये भी बराबर हो रहे हैं। इस प्रकार हम बहुपद के शून्यक ज्ञात करेंगे और उनके बीच के शून्यक को, बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों के बीच का संबंध हल करेंगे। अगला प्रश्न है ये रहा तीसरा प्रश्न, 6x² -3 -7x। चलो बहुपद है, 6x² के बाद में x की वैल्यू आती है तो -7x, अचर पद है -3। इसे हमने पहले हमारा जो व्यापक रूप है उस अकॉर्डिंग इसे हम जमा लेंगे, अरेंज कर लेंगे। अब इसका पहला स्टेप कि x² के गुणांक को अचर पद से गुणा करेंगे। तो x² का गुणांक है 6, अचर पद है यहाँ पे -3। जब 6 को -3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 18, 6 3 18, और यहाँ प्लस है या माइनस है, प्लस माइनस मिलके माइनस बनता है इसलिए माइनस के 18। फिर x का गुणांक है -7। अब 7 के विभाजित करना, 7 के टुकड़े करने कि गुणा करने पर तो 18 आए, जोड़ू या घटाऊं तो 7 आए। तो ऐसे कौन से हैं दो टुकड़े? 2 और 9। 2 को 9 से गुणा करते हैं तो 18 और 9 में से 2 घटाते हैं तो 7। अब चिन्ह की बारी, देखो यहां माइनस लगा हुआ है, मतलब गुणा करने पर -18 आने चाहिए, गुणा करने पर 18 तो आ गए। अब माइनस लाना है तो किस चिन्ह को किस चिन्ह से गुणा करने पर माइनस आता है? जब दोनों चिन्ह अलग अलग होते हैं तो माइनस आता है। अब इनमें से एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा। कौन प्लस कौन माइनस ये हमें ये बता देगा। यहां 7 किसका लगा हुआ है? माइनस का, इसलिए दोनों में से जो भी बड़ा नंबर है वो माइनस का होगा। तो माइनस का 9 और प्लस का 2 हल करके देख लो। प्लस के 2 को माइनस के 9 से गुणा करेंगे तो माइनस के 18, और 2 प्लस का 2 और माइनस का 9 जब हल होते हैं तो आते हैं माइनस के 7। तो टुकड़े हो गए प्लस का 2 माइनस का 9। तो 6x² प्लस 2x के टुकड़े किए थे, साथ में x लगा देंगे, माइनस का 9x माइनस का 3। अब इसे हल करेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2x कॉमन आ रहा है। तो 6 में से हमने 2 को कॉमन ले लिया तो 3 बच गया, x² में से 1x बाहर आ गया तो x बच गया, प्लस 2x में से 2x खुद ही पूरा बाहर आ गया तो 1 बच गया। यहां देखो दोनों में माइनस है तो हमने माइनस ले लिया, 9 और 3 में से 3 कॉमन आएगा। अब अभी मैंने आपको पहले बताया था यदि आपने ब्रैकेट के बाहर माइनस कॉमन लिया है तो अब जब ब्रैकेट हल करोगे तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी मान हो सबके चिन्ह बदल दो।
जैसे कि यहाँ माइनस का 3 कॉमन लेने पे माइनस का 3x बचता है, बाहर माइनस है इसलिए किसका बचेगा, प्लस का 3x। -3 में से -3 कॉमन ले लिया तो बचेगा किसका, प्लस का 1। या वैसे भी हल करके देख सकते हो, भैया माइनस है तो माइनस माइनस और प्लस से मिलकर बन रहा है, ये हमने माइनस बाहर निकाल लिया तो प्लस का बचेगा। यहां भी दोनों चिन्ह अलग अलग है, माइनस बाहर निकाल लिया तो प्लस का बचेगा, जैसे भी आपको समझ में आए। एक तो आ गया ब्रैकेट कॉमन 3x प्लस 1, दोनों की तरह पहले तो हमने ले लिया। यहां क्या बचेगा, 2x माइनस 3। तो जब हम 3x प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो 3x प्लस 1 का पक्षांतरण कर देंगे तो -1, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। 2x माइनस 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो 2x माइनस 3 का पक्षांतरण कर देंगे तो प्लस का 3, तो x की वैल्यू 3/2। तो यहां अल्फा बराबर -1/3, बीटा बराबर 3/2। फिर सत्यता की जांच करेंगे तो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। अल्फा की वैल्यू -1/3, -1/3 प्लस बीटा की वैल्यू 3/2। ये तो सूत्र का माइनस। अब देखो b मतलब x का गुणांक जो कि कितना है, 7, माइनस का 7 है, ये लो माइनस का 7। a मतलब x स्क्वायर का गुणांक जो कि 6 है। अब देखो इसे हल करते, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे 6, 3 का भाग 6 में 2 बार तो माइनस का 2, 2 का भाग 6 में 3 बार तो 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस तो 7/6, 7/6। अब यहां देखो माइनस का 2 और प्लस का 9 हल करेंगे, दोनों अलग अलग चिन्ह तो घटाएंगे, 2 में से 9 घटे तो 7, प्लस का बड़ा है तो प्लस का 7, तो 7/6 और 7/6। चलो ये बराबर हो गए। ऐसे ही शून्यकों का गुणन, मतलब अल्फा बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है c/a। अल्फा बीटा को गुणा करेंगे, फॉर्मूला होता है c/a। अल्फा की वैल्यू है -1/3 और बीटा की वैल्यू है 3/2। c मतलब अचर पद, अचर पद कितना है -3, a मतलब x स्क्वायर का गुणांक जो कि है 6। गुणा करेंगे देखो 3 से 3 कट जाएगा तो यहां बचा -1/2। यहां देखो 3 से 6 कट गए 2 बार तो बचा -1/2। ये बराबर आ गए। बराबर नहीं आए तो या तो ये सत्यता प्रूफ नहीं कर रहा या फिर हमने शून्यांक जो निकाले हैं वो गलत निकाले, इसलिए एक बार फिर से चेक कर ले। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है 4u² + 8u। हल करते हैं, px बराबर 4u² + 8u है ये। तो अब देखो इसमें द्विघात बहुपद तो है क्योंकि चर की घात 2 है, यहाँ अचर पद नहीं है। तो देखो इसे हम पहले कॉमन लेते हैं कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन एक तो 4 दोनों में आ रहा है, एक u दोनों में आ रहा है, 4u। तो देखो 4 में से 4 बाहर निकल गया, u² में से एक u की एक घात हमने बाहर निकाल दी तो u बचा, 8 में से 4 हमने कॉमन ले लिया तो 2 बच गया। तो एक जोड़ा तो हमारे पास में आ गया, 4u को 0 के बराबर रख देंगे तो u बराबर 0/4 मतलब u का मान आ गया 0। फिर एक जोड़ा आया u + 2, 0 के बराबर रखेंगे तो u की मतलब यहाँ अल्फा की वैल्यू तो आ गई 0 और बीटा की वैल्यू आ गई -2। सत्यता की जांच करनी है तो वही शून्यकों का योग हम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल देंगे। अल्फा बीटा को निकालेंगे
जो फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए के बराबर होना चाहिए। अल्फा की वैल्यू है 0, बीटा की वैल्यू है -2। बी यहां होता है x का गुणांक मतलब u का गुणांक जो कि कितना आया 8। a होता है x स्क्वायर का गुणांक मतलब u स्क्वायर का मतलब 4। अब यहाँ देखो अब फॉर्मूला b था माइनस था तो माइनस b की वैल्यू +8 है। हल करेंगे 0 + -2 का मान -2 और -8 में 4 का भाग लगाएंगे तो -2 ये बराबर आ गया। ऐसे ही शून्यकों का गुणन कर लेते हैं अल्फा बीटा। फॉर्मूला क्या होता है c बटा a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 और बीटा की वैल्यू कितनी है -2। c मतलब अचर पद, इस प्रश्न में अचर पद ही नहीं दे रखा तो c की वैल्यू 0, a मतलब x स्क्वायर मतलब u स्क्वायर तो 4। 0 को -2 से गुणा करेंगे 0 और 0 में 4 का भाग लगाएंगे तो 0, ये भी बराबर आ गया। अगला प्रश्न है टी स्क्वायर -15। कक्षा 9 में हमने कुछ समीकरण पढ़े थे। पहला समीकरण a + b का होल स्क्वायर, दूसरा समीकरण a - b का होल स्क्वायर, तीसरा a + b a - b, ऐसे कुल 8-9 समीकरण हमने पढ़ रखे थे। यहां देखो यह समीकरण से हल होगा। इसे हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर -√15 का स्क्वायर। नहीं लिख सकते? देखो कैसे, टी का तो टी स्क्वायर, √15 का स्क्वायर, √15 का स्क्वायर होता है 15 और हमारे यहां 15 ही था। तो देखो ये हमारे बन गया a स्क्वायर - b स्क्वायर फॉर्म का। और इसका हल होता है a + b a - b। इसका हल होता है a + b a - b। ध्यान देंगे किसी भी संख्या के रूट का वर्ग, देखो कैसे, √3 का मतलब होता है 3 की घात 1/2, √5 मतलब 5 की घात 1/2। अब मैं यहां स्क्वायर लगा रही हूं मतलब √3 से गुणा हो रहा है, √3 गुणा √3, ऐसे ही हल होगा। तो √3 को हम लिखते हैं 3 की घात 1/2, 3 की घात 1/2। जब नीचे आधार समान हो बीच में गुणा का निशान हो तो घातें जुड़ती है और हाफ में हाफ जुड़ेगा तो एक ही बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि रूट की संख्या का यदि वर्ग करते हैं तो हमें वही संख्या वापस से प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही रूट के 15 का वर्ग करेंगे तो हमें 15 मिलेगा। ये देखो a स्क्वायर - b स्क्वायर समीकरण है, इसका हल होता है a + b a - b। तो यहां देखो a की जगह तो t है प्लस b की जगह √15 है। फिर दूसरा कोष्टक a की जगह t -b की जगह √15। तो एक जोड़ा तो आ गया t + √15 बराबर 0, तो t बराबर -√15। दूसरा जोड़ा आ गया t -√15 बराबर 0, तो t बराबर +√15। अब हम इसमें सत्यता की जांच करेंगे तो शून्यकों का योग, फॉर्मूला होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अल्फा की वैल्यू है -√15 या शून्यकों के बाद में हम नई स्लाइड ले लेते हैं। अल्फा बराबर आया था √15 माइनस का √15 और बीटा बराबर आया था प्लस का √15। अब देखिए शून्यकों का योग, फॉर्मूला है अल्फा + बीटा और ये होता है -b/a के बराबर। अल्फा की वैल्यू है -√15 और बीटा की वैल्यू है +√15।
जो इक्वेशन थी वो हमारी ये थी टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15। हाँ, तो यहां देखो माइनस बी मतलब टी का गुणांक, यहां टी ही नहीं दे रखा तो टी का गुणांक 0, ए मतलब टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर यहाँ पे 1 है, तो देखो प्लस का रूट 15 और माइनस का रूट 15 हल करेंगे तो 0, और 0/a का मान भी होता है 0। ऐसे ही शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन हल करेंगे तो अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है c/a, तो अल्फा देखो माइनस के रूट 15 गुणा प्लस के रूट 15, सी का मान मतलब अचर पद, अचर पद कितना दे रखा है यहाँ पे माइनस के 15, ए मतलब टी स्क्वायर का गुणांक जो कि है 1। अब रूट देखो माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस लग जाएगा, रूट 15 को रूट 15 से गुणा करेंगे तो वही 15, और इधर भी माइनस 15, ये देखो बराबर हो रहा है। तो ये बहुपद के भी शून्यांकों और गुणकों के बीच में हमने संबंधों की सत्यता प्रूफ कर दी। अगला प्रश्न देखेंगे, इसका अंतिम प्रश्न है 3x² माइनस x माइनस 4। जो बहुपद हमें दे रखा है वो ये दे रखा है, तो इसका वही पहला स्टेप, यहाँ पे तीनों है x² x और अचर पद, तो x² के गुणांक 3 को हम अचर पद से गुणा करेंगे, 3 को -4 से गुणा करेंगे तो -12, x² का गुणांक है यहाँ पे -1, x का गुणांक है यहाँ पे -1। तो अब एक को हमें टुकड़े करने कि ऐसी दो संख्याएं लानी है कि गुणा करो तो 12 आ जाए, जोड़े या घटाए तो हमें 1 मिले, तो कौन सी है वो संख्या है? यस, 3 और 4, 3 और 4। अब चिन्ह की बारी कि माइनस के 12 आना चाहिए, तो गुणा करने में 12 तो आ रहे हैं पर माइनस के 12 आने चाहिए, मतलब दोनों संख्याओं पे चिन्ह कैसे होंगे? अलग अलग, अलग अलग चिन्ह होने पर ही हमें माइनस मिलेगा, समान चिन्हों को गुणा करने पर तो प्लस मिलता है, हमें माइनस लाना है मतलब दोनों के चिन्ह अलग अलग होने चाहिए। अब होंगे कौन कौन प्लस कौन माइनस, वो हमें ये बता देगा। यहां -1 है मतलब बड़ा वाला माइनस का होगा तो छोटा वाला अपने आप ही प्लस का हो जाएगा, यदि यहाँ पे +1 होता तो 3 माइनस का हो जाता और 4 प्लस का हो जाता, ऐसे परिवर्तन होते जाते हैं। अभी हम हमारे प्रश्न पे चलते हैं, ये है हमारा प्रश्न। तो जो टुकड़े हुए हैं वो +3 -4, 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं 3 और x, 3 में से 3 बाहर निकल गया, x² में से एक घात की 1x बाहर निकल गई तो x, -4x और -4 में से कॉमन आ रहा है माइनस का 4, देखो हमने बाहर माइनस लिया तो अंदर चिन्ह बदलते जाना, -4 बाहर निकल गया तो प्लस का x, ये प्लस 4 में से 4 बाहर निकल गया तो प्लस का 1, तो एक समूह तो बन गया x + 1, x + 1 दोनों से कॉमन ले लिया तो ये तो बाहर निकल गया, तो यहां बच गया 3x, फिर ये बाहर निकल गया तो -4, x + 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू आ गई -1, 3x - 4 को 0 के बराबर रखेंगे तो 3x बराबर प्लस का 4, x बराबर 4/3। अब इनके बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू देखो, यहाँ अल्फा की वैल्यू तो -1 और बीटा की वैल्यू है 4/3, तो अल्फा की वैल्यू -1 प्लस बीटा की वैल्यू 4/3 माइनस b मतलब x का गुणांक जो कि कितना है -1, a मतलब x² का गुणांक जो कि कितना है 3। चलो हल करते हैं इसको, 3 इसका एलसीएम आ गया, ये बटा में 1, 1 का भाग 3 में 3 बार तो -3,
3 का भाग 3 में एक बार, तो 4 एकम 4, माइनस माइनस प्लस बनेंगे 1/3, तो -3 + 4 प्लस का 1, 1/3, 1/3। अब आता है शून्यकों का गुणन। अल्फा बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है C/A। तो यहां अल्फा की वैल्यू देखो -1, बीटा की वैल्यू 4/3, सी मतलब अचर पद, अचर पद कितना है यहाँ पे -4, ए मतलब x² का गुणांक जो कि कितना है 3, तो -1 को 4/3 से गुणा करेंगे तो -4/3 और -4/3। इस प्रकार अभी जो हमने प्रश्न हल किए हैं उसमें हमने बहुपद के शून्यांक ज्ञात किए और बहुपद के शून्यांकों और बहुपद के गुणांकों के बीच की संबंध की जो सत्यता थी वो प्रूफ की थी। अगला देखो प्रश्न है, जो दूसरा प्रश्न है प्रश्नावली 2.2 का, कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए और उनके बीच, ये प्रश्न है गलत लिखा हुआ है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग और गुणनफल हमें दिए हुए। यहां शून्यांक ज्ञात नहीं करने, यहां हमें शून्यांकों का योग और गुणन दिया हुआ है, बहुपद बनाना है। मतलब प्रश्न में पहले योग है, तो जो ये प्रश्न है इसमें शून्यकों का योग दिया हुआ है हमें 1/4, योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। फिर हमें शून्यकों का गुणन दिया हुआ है, शून्यकों का गुणन अल्फा बीटा, वो हमें यहां दे रखा है -1। तो हमें इसमें बहुपद ज्ञात करना है। तो देखो इसका सूत्र फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, px = x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणन, ये है बहुपद बनाने का फॉर्मूला। बस वैल्यू लगा देते, x² माइनस शून्यकों का योग कितना है 1/4, साथ में क्या लगेगा x प्लस शून्यकों का गुणन कितना है -1, दो चिन्ह पास में इसलिए ब्रैकेट बना देते। अब देखो बटा में 4 आ रहा है, तो इस पूरे व्यंजक को हम 4 से गुणा कर देंगे, तो ये बन जाएगा 4x² माइनस 4 गुणा 1/4x प्लस माइनस माइनस 1 गुणा 4। तो जो हमारा बहुपद वो बना 4x², देखो 4 से 4 कट जाएगा, तो माइनस 1 बचा, 1 को x से गुणा कर दिया, x -4, तो ये हमारे बहुपद बन गया। यहीं पर भी देखो शून्यकों का योग और गुणन दिया हुआ है, तो शून्यकों का योग कितना दे रखा है √2, शून्यकों का गुणन कितना दे रखा है 1/3। बस पहले सूत्र लिख देंगे, x² माइनस शून्यकों का योग गुणा में x है प्लस शून्यकों का गुणन। अब इसमें हम हमारी जो प्रश्न में जो वैल्यू दे रखी है वो लगा देंगे, x² माइनस योग कितना दे रखा है √2 और गुणा में लग गया x प्लस, और गुणन फल कितना दे रखा है 1/3। यहां तक रखो तो ठीक है, नहीं तो बट्टा में 3 हटाने के लिए पूरे व्यंजक को 3 से गुणा करेंगे, तो 3 गुणा x² माइनस 3 गुणा √2x प्लस 3 गुणा 1/3। तो इसका हल क्या हो जाएगा, 3 को x² से गुणा किया 3x², 3 को √2, देखो माइनस का चिन्ह है तो माइनस, 3 को √2 से गुणा किया तो 3 √2, साथ में लग गया x, यहां 3 से 3 कट गया तो +1, ये हमारा बहुपद बन गया। देखो अगला प्रश्न है, यहां देखो इसमें शून्यकों का योग दे रखा है हमें 0 और शून्यकों का
गुणन दे रखा है √5। फॉर्मूला बहुपद बनाना है हमें, x² माइनस शून्यकों का योग गुणा में x प्लस शून्यकों का गुणन। वैल्यू लगा देते हैं। शून्यकों का योग कितना है 0, साथ में गुणा हो रहा है x और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है √5। तो x², 0 को x से गुणा करेंगे 0 ही आ जाएगा, तो ये तो x का गुणांक ही हट गया यहां से, फिर √5, ये बहुपद आ गया। अगला प्रश्न है शून्यकों का योग दे रखा है 1, शून्यकों का गुणन दे रखा है 1। सूत्र लगा देंगे, x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणन। शून्यकों का योग 1, साथ में x, शून्यकों का गुणन 1। हल कर देंगे, 1 को x से गुणा करेंगे तो x प्लस 1, ये बहुपद बन गया। बस इस प्रकार से। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, अंतिम 2 बचे हैं। यहां देखो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दे रखा है -1/4, फिर शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन यहां दे रखा है +1/4। सूत्र है हमारा px बराबर x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणन। शून्यकों का योग देखो -1/4, बाहर सूत्र वाला था इसलिए यहां पे ब्रैकेट बना देते हैं। x प्लस शून्यकों का गुणनफल दे रखा है 1/4, कोष्ठक खोल देंगे, माइनस माइनस प्लस का 1/4 x प्लस 1/4। अब हर में 4 आ रहा है, 4 को हटाने के लिए पूरे व्यंजक को 4 से गुणा करेंगे, तो 4 गुणा x² प्लस 4 गुणा 1/4 x प्लस 4 गुणा 1/4। 4 को x² से गुणा किया 4x², यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, 1x को 1x से करेंगे 4 से 4 कट जाएगा 1, ये हमारा बहुपद। ऐसे ही इसमें देखो शून्यकों का योग 4, शून्यकों का गुणन 1। सूत्र है x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणन। x² माइनस शून्यकों का योग 4, साथ में x प्लस शून्यकों का गुणन। इस प्रकार आज हमने 2 तरीके के प्रश्न हल किए। पहले बहुपद का शून्यक ज्ञात करना और बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता ज्ञात करना। दूसरा प्रश्न हमने किया था कि जब हमें शून्यांकों का योग और गुणनफल दे दे तो उससे हम हमारा बहुपद कैसे बनाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे के प्रश्न देखेंगे। धन्यवाद।